अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आज मैं आपके रूबरू हाज़िर आया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें एक गुज़ारिश भी है, एक मुसलमान भाइयों के लिए पैगाम भी है। मसला ये है ना कि हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमें बुज़ुर्गों से बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत है और हम बुज़ुर्गों के आस्ताने पर जाते भी हैं, उनसे फ़ैज़ान और बरकतें हासिल करते भी हैं। तो यह होना भी चाहिए, बुज़ुर्गों से फ़ैज़ान, बरकतें हासिल करते रहना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िरी का सही तरीक़ा क्या होना चाहिए? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग कम इल्मी की वजह से कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो बिलाशुबह शरीयत के एतबार से नाजायज़ व हराम है, या कुछ काम जहालत वाले होते हैं, कुछ काम खिलाफ शरअ होते हैं। ऐसे काम भी हमारे कम पढ़े लिखे सुन्नी भाई अंजाम दे देते हैं। तो इस मकसद को सामने रखते हुए मैंने क्लिप तैयार की, ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात मालूम हो जाए कि मज़ारात औलिया पर हाज़िरी का सही तरीका क्या है, ताकि आप उस पर अमल करें और खिलाफ शरअ कामों से बचें। सरकार आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ुद्दस सिर्रहू ने फ़तावा रदविया जिल्द चहारुम सफ़ा नंबर 211 और 12 के अंदर मज़ारात औलिया पर हाज़िरी का सही तरीका लिखा भी है। मैं उसी को आपके रूबरू पेश कर दूँ। हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते हैं कि औलिया किराम के मज़ारात पर जब हाज़िर होना हो, तो आप अच्छी-अच्छी नियतों को लेकर मज़ार औलिया पर पहुँचें। पहुँचने के बाद आप सबसे पहले सलाम करके अंदर अदब के साथ दाखिल हो जाएँ। जब आप अंदर दाखिल हों, तो आपको पैरों की तरफ नहीं खड़ा होना है, बल्कि आपको जो मज़ार पाक है, मज़ार पाक के सीने के बिलमुकाबिल खड़े हो जाना है। अब आपकी पीठ जो है वो काबा शरीफ की तरफ होगी और आपका चेहरा मज़ार शरीफ की तरफ होगा। तो इस डायरेक्शन में आपको मज़ार शरीफ के सीने के बिलमुकाबिल खड़े हो जाना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो कुछ भी याद है, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, चारों कुल, सूरह यासीन शरीफ, आयतुल कुर्सी, जो कुछ भी आपको ज़िक्र और अज़कार याद हैं, आप उन चीज़ों को पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आपको ये करना है कि आप जो भी नियतें लेकर, मुरादें लेकर उस बारगाह में गए हुए हैं, आप सच्चे दिल से उन दुआओं को माँग लीजिए। फिर दुआ माँगने के बाद आप बहुत ही अदब व एहतराम के साथ सलाम करते हुए उल्टे पाँव मज़ार शरीफ से बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर बहुत अहम बात सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा है कि मज़ार पाक को चूमना, मज़ार पाक को छूना ये मना है। मज़ार पाक को चूमना, मज़ार पाक को छूना ये मना है, और मज़ार शरीफ का तवाफ़ करना यानी गोल-गोल मज़ार शरीफ का चक्कर लगाना ये नाजायज़ है, और मज़ार शरीफ पर सजदा करना ये बिल-इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ व हराम है। अब आप ये ना समझें कि मुफ्ती साहब आज ये कौन-सी अजीब व गरीब बात कर रहे हैं, लगता है ये सुन्नी है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हुज़ूर सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का मुरीद हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे मसाइल जो हैं अहले सुन्नत वल जमात के ही मसाइल हैं। ये अलग बात है कि हम सुन्नी हज़रात इस तरह के मसाइल से बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से ऐसे-ऐसे गलत काम में मुलव्विस हैं, और इसी वजह से आज ये देवबंदी, वहाबी, बदमज़हब हम पर कमेंट करते हैं और मज़ार पे जाने को शिर्क बताते हैं, इसी वजह से। मैं आपको इसकी 1-2 मिसालें भी पेश करूँ। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मज़ार शरीफ पर जाकर सजदा तक कर देते हैं। अब आप बताइए, अल्लाह के अलावा क्या किसी को सजदा करना जायज़ है? जब अल्लाह के सबसे प्यारे नबी, सबसे मखलूक़ात में अफ़ज़ल व आला नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा करना जायज़ नहीं है, तो दीगर औलिया किराम के मज़ारात पर सजदा करना कैसे जायज़ हो सकता है? लेकिन हमने खुद देखा है बहुत सारे मज़ारों पर कम पढ़े लिखे लोग सजदा कर लेते हैं, कुछ लोग तवाफ़ करते रहते हैं। तो बिलाशुबह ये ऐसे काम हैं जिसकी बिना पर आज अहले सुन्नत को बुरा भला कहा जाता है। तो इन कामों से बचना है, क्योंकि सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। तो औलिया किराम के मज़ारात पर जो सजदा लोग करते हैं, वो सजदा ताज़ीम ही होता है। ये नाजायज़ हराम है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह तवाफ़ करना ये भी मना है, ये भी नाजायज़ है। और रही बात मज़ार शरीफ को चूमने और छूने की, ये भी मना है। अच्छा, इसकी वजह ये है ना, हमारे उलमा ने फरमाया कि औलिया किराम की ज़ात कितनी पाकीज़ा मुक़द्दस ज़ात होती है, और हम तो ऐसे इंसान हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं,
ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان کے سامنے ان کی بارگاہ میں صحیح سے کھڑے ہوں؟ ہمیں تو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی صحیح سے معلوم نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دنیاوی دستور یہ ہے کہ کوئی ایک عام آدمی اگر کسی بڑے سرکاری پوسٹ والے افسر کے پاس جاتا ہے تو جانے کے بعد ایک اپلیکیشن لکھ کر لے جاتا ہے، اور مجسٹریٹ ہو یا سامنے آپ کے کوئی بڑا جج ہو، کوئی بڑا پولیس افسر ہو، جو بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کا بڑا پوسٹ والا عہدے والا آدمی ہوگا، آپ وہ اپلیکیشن اس کے ہاتھ میں دیں گے، اپنی درخواست پیش کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ یہی طریقہ ہے نا؟ اس کے ساتھ آپ تو گلے نہیں ملنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو چومنا چاٹنا شروع نہیں کر دیتے ہیں۔ تو ایک دنیاوی آدمی کا جب یہ رتبہ ہے، ایک دنیاوی آدمی کے سامنے ہم صرف درخواست پیش کر کے الٹے پاؤں واپس آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ تو جو اللہ کے مقدس بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، جن کے تقوی پرہیزگاری کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، تو ایسے متقی پرہیزگار بندوں کے بارگاہ میں ادب کیا ہونا چاہیے؟ تو ادب یہی ہے کہ ہم بس جائیں اور چار ہاتھ دور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور کلمہ درود اور دعا وغیرہ کرنے کے بعد ادب کے ساتھ باہر آ جائیں۔ ادب ہے یہ، ادب۔ تو ادب کی وجہ سے ہی یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ ہاں، ہمارے علماء نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی سے بہت قریب تھا، جیسے کسی کا باپ ہے، یا کسی کا بھائی ہے، دادا ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب بیٹے کے لیے، پوتے کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو اس کی قبر پر جائے، اور جانے کے بعد وہاں بیٹا یا پوتا اپنے دادا یا باپ کی قبر کو چھو بھی سکتا ہے، چوم بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں سے ہماری ملاقات نہیں، ہم جن کے صحبت نہیں پائے، جن کا زمانہ ہم سے بہت پہلے گزر چکا، تو ایسے مقدس ہستیوں کے بارگاہ میں ادب یہی ہے کہ دور سے سارا کام کر کے واپس آ جایا جائے۔ اب یہ باتیں میں اپنے من سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ریفرنس بھی پیش کیا کہ فتاوی ردویہ میں سرکار اعلی حضرت تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو ارشاد فرمایا ہے، تو اسی کے حوالے سے میں نے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو دل میں اتاریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور مزارات اولیاء پر اس طریقے سے حاضر ہوں گے جس طریقے سے ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بتایا ہے، تاکہ دوسروں کو برا بھلا کہنے کا موقع نہ ملے، اور ہم بہت ساری جاہلانہ رسم و رواج سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بزرگان دین کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔